रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे और जो लास्ट पोर्शन है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं या इनमें से कुछ रिएक्शंस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा जी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया। अल्काइल हैलाइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन है। अब बेटा याद रखना, अमोनिया किसी भी स्टेट में हो, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे एक्वस हो, ये हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करेगा ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया बेटा जी। अब यहां पे बेसिकली होता क्या है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम क्या करें, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को फिक्स रखें और अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। ठीक है, पहला केस है कि अगर हम क्या करें, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को बेटा जी क्या करें, फिक्स, और अमोनिया की कंसंट्रेशन को हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो फिर बेटा जी रिएक्शन किस तर्ज का होगा। सब बच्चे देखें, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। तो देखें बेटे, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक्स क्या बन गया, हैलोजन एसिड। बाकी यहां पे क्या रह गया, NH2। वो आप इस अल्काइल के साथ अटैच कर दे तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है बेटा जी, प्राइमरी अमाइन है। बात की समझ लगी। अब यहां पे आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को जितना मर्जी इंक्रीज करें, अमोनिया की कंसंट्रेशन को जितना मर्जी इंक्रीज करें, प्रोडक्ट एक ही रहेगी, और वो कौन सी होगी बेटा जी, अल्काइल अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है बेटा जी, प्राइमरी अमाइन है। ओके हो गया। यहां पे आपने याद रखना है कि ओनली प्राइमरी अमाइन विल बी प्रोड्यूस्ड। ये केस है। ये रिएक्शन बेटा जी कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सी होगी, सिर्फ प्राइमरी अमाइन। सेकंड केस है बेटा जी कि अगर हम क्या करें, अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज करें, और अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या रखें, फिक्स रखें, तो इस केस में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी अमाइंस जो है वो हासिल होंगे। याद रहेगा, इस रिएक्शन में हमें बेटा जी प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब क्या है, प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, और बेटा जी क्वार्टनरी अमाइन का साल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर अल्काइल हैलाइड और अमोनिया के रिएक्शन में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, तो प्रोडक्ट क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन बेटा जी क्या है कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, अमोनिया की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्राइमरी अमाइन, लेकिन यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, क्वार्टनरी अमाइन। तो कैसे ये रिएक्शन होगा, ये देखो सब बच्चे, ये बेटा जी मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ। तो यहां से बेटा देखे, एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन, ये क्या बन गए, हैलोजन एसिड। तो माइनस क्या हो गया बेटा जी, हैलोजन एसिड। बाकी क्या बचा, R और ये NH2। तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। सही हो गया। अब आपने दोबारा फिर ऐड कर दिया किसको, अल्काइल हैलाइड को। अल्काइल हैलाइड आपने नए से ऐड किया,
यहाँ पे प्राइमरी अमाइन क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। अब होगा क्या, यहाँ से बेटा, यहाँ से X और यहाँ से हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना देंगे, हैलोजन एसिड। ये वाला R यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दे। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, R2NH। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन। बात की समझ लगी? आपने दोबारा फिर क्या ऐड किया, अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, सेकेंडरी अमाइन के साथ। ठीक है, उसी तरह बेटा यहाँ से X और यहाँ से H क्या हो जाएगा, HX बन जाएगा, माइनस क्या हो गया, HX। ये वाला R यहाँ पे ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, R3N। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये क्या बन गया, टर्शरी अमाइन। क्लियर है? अब आपने दोबारा फिर अल्काइल हैलाइड को ऐड किया तो ये टर्शरी अमाइन R3N ये रिएक्शन करेगा किस तरह कि ये वाला R यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमाइन का आइन बन जाएगा, साथ ये हैलाइड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो ये बेटा जी बन जाएगा R4N के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया। और बेटा जी X के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो ये क्वाटरनरी अमाइन का साल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे बेटा जी ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है। ये बेटा जी क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है। ये क्या है बेटा जी, ये टर्शरी अमाइन है। और ये क्या है, क्वाटरनरी अमाइन का साल्ट है। तो याद रखना है ये पॉइंट आपने कि अमोनिया और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के अमोनिया की कंसंट्रेशन को आप जितना मर्जी इंक्रीज करें, प्रोडक्ट एक ही रहेगी, वो कौन सी है, प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते जाएं तो फिर हमें बेटे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइंस हासिल होंगे। ये सारे के सारे रिएक्शंस कौन सी हैं बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेटा याद रहेगा, अमोनिया जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। बात की समझ लगी? अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। क्या सब बच्चों को इस रिएक्शन की समझ लगी है? ये बेटा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कीजिएगा लिख लिख के। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 9 में भी करवाया था। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की ही बेटा जी क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लियर है? ये रिएक्शन बेसिकली सिमेट्रिकल अल्केन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है? इस रिएक्शन में बेटा जी हम यूज करते हैं सोडियम और साथ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बेटा जी जिसके अंदर ना अल्कोहल हो ना ही वाटर हो। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं, ड्राई ईथर बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे सब बच्चे देखें कि ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, ये बेटा जी सोडियम आ गया, और इसी तरह ये भी बेटा जी क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां पे आपने लिखना है ड्राई ईथर है। तो यहां पे बेटा जी क्या होगा, इस एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये एक R का और एक X का, इसी तरह यहां पे ये X का, ये R का। ठीक हो गया? तो ये दोनों X जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर किसके साथ बेटा जी अटैच हो जाएंगे, सोडियम के साथ, और दोनों R अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखें क्या बन जाएगा, यहां पे ये दो बेटा जी R आपस में अटैच हो गए और साथ क्या बन गया, 2NaX। बात की समझ लगी? सिमेट्रिकल अल्केन कौन से होते हैं, ऐसे अल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम्स भी तादाद में बराबर हो और हाइड्रोजन एटम्स भी तादाद में बराबर हो, उन्हें आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है? तो यहां पे देखो बेटा ये क्या आ गया, CH3Cl, इसी तरह बेटा जी 2Na, इसी तरह ये Cl और ये क्या आ जाएगा CH3।
ठीक है, ये आ गया जी ड्राई ईथर। ठीक है, याद रखिएगा जहां से हैलोजन जा रहा है वो वाला, इधर से ये वाला हैलोजन आपस में मिल जाएंगे दोनों सोडियम के साथ, तो ये -2Na क्या हो गया Cl, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में अटैच होकर क्या बना देंगे, ईथेन। तो यहां पे देखें बेटे सिंगल बॉन्ड के अराउंड कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, और बेटा जी कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल है। अब नेक्स्ट बेटा जी पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड की प्रिपरेशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में कि टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, ये फ्यूल की नॉकिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक हो गया बेटे, तो यहां पे देखें कैसे ये रिएक्शन होगा। ये हमारे पास है सोडियम और लेड का बेटा जी अमलगम है, सही है। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं, सपोज करते हैं जी इथाइल के साथ, ये आ गया इथाइल और ये क्लोराइड, सही हो गया। ये हमारे पास कितने हैं बेटा जी, 4 इथाइल ग्रुप है। ये चारों इथाइल किसके साथ अटैच हो जाएंगे, लेड के साथ, क्योंकि लेड ग्रुप 4A के एलिमेंट है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। यहां से बेटा जी लेड आ गया और ये 4 जो इथाइल है ये आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया बेटा जी, ये लेड के साथ 4 आपने क्या अटैच कर दिए, इथाइल ग्रुप। तो ये क्या चीज बन गई बेटा जी, टेट्रा इथाइल लेड। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। बाकी ये 4 क्लोरीन 4 सोडियम से मिलकर क्या बना देंगे, 4NaCl। सब बच्चों को इसकी समझ लगी है। इसी तरह बेटा जी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन जिंक और हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये आपने अल्केन्स की प्रिपरेशन में रिएक्शन पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये जिंक और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहां पे बेटा जी क्या होगा कि ये वाला अल्काइल और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। तो ये क्या बन गया, RH। बाकी दोनों हैलोजन जिंक के साथ अटैच कर दें, क्या बन जाएगा, ये ZnX2। ठीक हो गया बेटा जी। अब R की जगह पे आपने लगा दिया मिथाइल, X की जगह पे Cl, ये आ गया जिंक और साथ बेटा जी HCl। तो देखो क्या होगा, ये वाला HCH3 के साथ अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा, मीथेन। बाकी क्या बच गया, जिंक क्लोराइड। बात की समझ लगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे ये रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट वुड्स रिएक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन, आप ये सारा इसके बारे में बताएंगे। इसी तरह बेटा हाउ विल यू सिंथेसाइज या हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्रा इथाइल लेड, बात की समझ लगी। इसका रिएक्शन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि टेट्रा इथाइल लेड किस पर्पस के लिए यूज होता है। और फिर बेटा जी हाउ विल यू रिड्यूस्ड अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हैलोजन एसिड। या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे अल्केन गिवन होगा कि जी यहां पे इथेन है, तो बताओ फिर यहां पे कौन सा अल्काइल हैलाइड है, बताओ मुझे। अगर यहां पे इथेन हो तो फिर यहां पे कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, इथाइल क्लोराइड। बात की समझ लगी ना। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है जी बेटे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट ये बेटा जी क्या है कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की ये क्लास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इनका बेटा जी फार्मूला क्या है, RMgX। यहां पर R की जगह बेटा जी बेसिकली क्या है, कार्बन है, और ये साथ बेटा जी क्या है, मैग्नीशियम है, और साथ ये क्या है, हैलोजन है। ठीक हो गया।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इस मैग्नीशियम की बेटा जी 1.2। तो मुझे बताएं यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा जी, कितना डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? 1.3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड है ये कोवलेंट है और बहुत ज्यादा पोलर है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कार्बन कर लेगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कार्बन और मैग्नीशियम का ये वाला बॉन्ड पोलर है, कोवलेंट है और कार्बन के ऊपर जब बेटा जी नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो किसी भी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। बात की समझ लगी? तो याद रखिएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी में जो सबसे बड़ा किरदार है वो किसका है? कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। बात की समझ लगी? तो यहां बेटा जी 3 हाइड्रोजन लगा ले तो ये क्या बन गया जी? मिथाइल बन गया। ओके हो गया। तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा जी? पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो याद रखिएगा कि अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड्स देन अल्काइल क्लोराइड्स। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा जी किसका? अल्काइल हैलाइड्स का, जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है। और इसी तरह बेटा जी अगर हमारे पास हैलोजन सेम हो और अल्काइल डिफरेंट हो तो फिर बेटा जी मिथाइल की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। ये मिथाइल आ गया, इसी तरह बेटा जी ये इथाइल, इसी तरह बेटा जी ये क्या आ गया? प्रोपाइल हैलाइड। तो ये बेटा जी क्या है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड्स का विद मैग्नीशियम। ये किसके साथ है बेटा जी? विद मैग्नीशियम। ठीक है ना बेटा जी, ये याद रखिएगा, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज या हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए बेटा जी हम अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बेटा जी कौन सा होता है? जिसके अंदर माइनस वाटर हो, यानी कि वाटर ना हो, या फिर बेटा जी माइनस क्या हो? अल्कोहल हो। क्लियर है? उसे आप ड्राई ईथर बोलते हैं। तो ये रिएक्शन के नतीजे में क्या बन जाएगा? एक ऐसा कंपाउंड जिसे आप बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में इस R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो इसकी रिएक्टिविटी का बाइस बनता है। क्लियर है? ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया जो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के ऊपर अटैक कर सकता है। बात की समझ लगी? तो बेसिकली जिस बंदे ने ये वाला रिएजेंट प्रिपेयर किया था उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। अब चूंकि इस रिएजेंट से हम अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम क्लासेस के कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, लिहाजा इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को बेटा जी नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। ठीक हो गया। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कैसे कैसे करता है। तो सब बच्चे देखो बेटा जी, सबसे पहला रिएक्शन ये हमारे पास RMgX है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे ईथर लिखना जरूरी है। तो यहां पे हमें पता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पोर्शन किस पे अटैक करेगा बेटा जी? हाइड्रोजन पे। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए? OH पे। तो ये वाला बेटा जी आपने RH के साथ अटैच कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? अल्केन। और बाकी MgX के साथ OH अटैच कर दो
तो ये आ गया MgX और यहाँ पे क्या आ गया OH। तो इसका मतलब क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अगर वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी क्लास प्रोड्यूस होगी बेटा जी? अल्केन। कौन सी होगी? मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करना हो CH4 तो फिर यहाँ पे कौन सा अल्काइल लूंगा? मिथाइल। अगर इथेन प्रोड्यूस करना हो तो एथाइल। याद रहेगा। इसी तरह बेटा देखो, हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे R के ऊपर बेटा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला R किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। आप ये हाइड्रोजन को R के साथ अटैच कर दे, क्या बन जाएगा? ये अल्केन। बाकी OR अल्कोक्साइड मैग्नीशियम के साथ अटैच कर दे तो ये मैग्नीशियम, ये हैलोजन आ गया और यहाँ पे OR आ गया। मैं जनरल रिएक्शन कर रहा हूं, आप एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा। बात की समझ लगी है बेटे? इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैंने ओपन करके लिख लिया एक बॉन्ड को। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे R के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये वाला R इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ये मैग्नीशियम से अटैच कर दें आप, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी? अल्केन प्लस ये आ गया मैग्नीशियम हैलाइड और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप। बात की समझ लगी? इसका मतलब क्या है, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा जी? अल्केन्स बनाते हैं। सब बच्चों को समझ लग गई? इसी तरह अल्केन नाइट्राइल्स की प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं। ये देखो, RMgX का रिएक्शन करवा दो सियानोजिन क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक हो गया बेटा जी, सियानोजिन क्लोराइड। तो यहां पर क्या है बेटा जी? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये R किस पे अटैक करेगा बेटा जी? कार्बन के ऊपर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए? क्लोरीन पे। तो R को आपने किसके साथ अटैच कर दिया? Cn के साथ, और साथ क्या बन गया? MgX, और इसके साथ ये Cn। ये बेटा जी जो क्लास है इसे हम बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसका कॉमन नेम मिथाइल सायानाइड है। क्या नाम है? मिथाइल सायानाइड। और इसका आयुपेक नेम क्या होगा? अल्केन नाइट्राइल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे CH3Cn है तो इसे कहेंगे मिथाइल सायानाइड, और आयुपेक नेम क्या होगा? दोनों कार्बन को अटैच कर लो, इथेन और साथ क्या? नाइट्रोजन। तो ये क्या बन गया? इथेन नाइट्राइल। इसी तरह बेटा जी इथाइल सायानाइड कॉमन नेम है और प्रोपेन नाइट्राइल आयुपेक नेम है। तीनों कार्बन को अटैच करके जो अल्केन बनेगा प्रोपेन। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये बेटा सब बच्चे देखो सामने, यहां पे एक इंटीटेस्ट का पॉइंट भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मैं ओपन करके लिख रहा हूं, लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक हो गया। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सब बच्चे देखो बेटे, यहां पे R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया। अब ये वाला R किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। कार्बन बेटा 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। इसको ध्यान से देखें सब बच्चे। अब ये वाला R आपने अटैच कर दिया कार्बन के साथ, ये R, ये कार्बन। इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड क्या है बेटा जी? O। तो ये डबल बॉन्ड क्या आ गया? O। ये वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और साथ X, तो ये आपने अटैच कर दिया MgX। ओके हो गया बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बेटा जी?
एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ HOH, सही हो गया। तो देखिए बेटा ये वाला H जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी जो OH है वो मैग्नीशियम से अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा MgX, और ये आ गया OH। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताएं ग्रिगनार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से कौन सा एसिड जनरेट नहीं हो सकता। अल्फा ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, बीटा ऑप्शन एसिटिक एसिड, चार्ली ऑप्शन प्रोपानोइक एसिड, और डेल्टा ऑप्शन एथानोइक एसिड। तो बेटे याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड में क्या होता है कि यहां पे H लगा होता है, HC डबल बॉन्ड OH, तो यहां पे H तो नहीं हम लगा सकते। इसका मतलब क्या है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन अगर CO2 से करवाएं तो हम फॉर्मिक एसिड को जनरेट नहीं कर सकते। बात की समझ लगी। उसके बाद बेटा ये रिएक्शन है एपॉक्साइड के साथ, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बेटा जी एपॉक्साइड के साथ। तो ये देखें जी ये हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, एपॉक्साइड बेटा जी ये देखो CH2 और इनके दरमियान क्या अटैच है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ओके हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा बेटा जी ये वाला R अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इस R को इस CH2 से अटैच कर देना है, ये आ गया RCH2, इस CH2 के साथ फिर क्या लगा हुआ है CH2, और आगे बेटा जी क्या O नेगेटिव आ जाएगा, और साथ मैग्नीशियम MgX। इसका रिएक्शन आप करवा दें बेटा जी किसके साथ, HOH के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये वाला H किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, OH मैग्नीशियम से, तो हमारे पास ये मर गया -MgX, और ये आ गया OH, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी RCH2CH2OH, अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। बात की समझ लगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताएं इस रिएक्शन से कौन सा अल्कोहल जनरेट नहीं हो सकता, क्या बेटा मिथाइल अल्कोहल बन सकती है, नहीं बन सकती। क्या इथाइल अल्कोहल बन सकती है, इथाइल अल्कोहल भी नहीं। कम से कम 3 कार्बन वाला जो है वो अल्केन जनरेट होगा, अल्कोहल जनरेट होगा। बात की समझ लगी। अब बेटा ये लास्ट रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। आपने बेटा जी इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। यहां तक सबको क्लियर है? ओके बेटा लास्ट रिएक्शन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा मैं बताता हूं आपको। ये हमारे पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, और ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, मैं एक रिएक्शन करवाऊंगा, आप 3 रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। यहां पे डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये पार्शियल नेगेटिव, यहां पे बेटे पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वाला R अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। आपने क्या करना है, इस R को इस कार्बन से अटैच कर दें। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, ईथर की। तो ये देखो ये R ये C आ गया, इस C के ऊपर 2 बाण है, तो ये 2 बाण वैसे लिख दें, साथ O नेगेटिव हो गया, और ये मैग्नीशियम और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया बेटा जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये R, ये O नेगेटिव MgX, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्शन होगा किसके साथ बेटा जी, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये वाला H किसके साथ अटैच करना है, ऑक्सीजन के साथ, और OH बेटा जी मैग्नीशियम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा RC, ये आ गया OH प्लस MgX, और साथ क्या आ गया OH। सबको क्लियर है? अब बेटा देखो, अगर मैं यहां पर HH लगा दूं तो आप इस कंपाउंड को कहेंगे फॉर्मएल्डिहाइड। क्या कहेंगे, फॉर्मएल्डिहाइड। क्लियर है? अगर मैं यहां पे CH3H लगा दूं तो एसीटल एल्डिहाइड, और अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं तो एसीटोन। अब देखें ये बांड बेटा जी जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। अगर यहां पे HH होगा तो यहां पर HH, यहां पे CH3 होगा H तो यहां पे CH3H,
यहां पे CH3 होगा तो यहां पर भी CH3 होगा। अब याद रखना है आपने बेटे, अगर यहां पे हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड हो, फॉर्म एल्डिहाइड मतलब क्या है कि क्या हो बेटा जी, HH हो, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके हो गया। अगर यहां पे बेटा CH3H हो यानी कि एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड यानी कि CH3 डबल बॉन्ड OH, तो फिर बेटा यहां पे हमें क्या हासिल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर यहां पे CH3 हो मतलब क्या है, एसीटोन, तो फिर बेटा जी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ विल यू सिंथेसाइज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बात की समझ लगी? यस, सिंपल। हाउ विल यू सिंथेसाइज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो बेटा जी आपको यह पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा तब ही अल्कोहल जनरेट होगा। अगर वो कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड है तो फिर अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी। अगर वो बेटा एसिटल एल्डिहाइड है तो, और अगर वो एसीटोन है तो टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो आगे एक कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल में OH ऐसे कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली दो के साथ, और टर्शरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ऐसे कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच। तो ये था बेटा जी लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 10 का। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, वैसे ये याद नहीं होगा। इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें लिख लिख के। सबको ये क्लियर है? ओके।